भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का टॉपिक दिया गया है वो ऑरा और आभा मंडल दिया गया है। जैसे कि आप लोग सभी बहुत जनरली बहुत आध्यात्मिक लोग हैं और आप लोग जितनी भी अध्यात्म साधनाएं होती हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो हमारे आभा मंडल और ऑरा के ऊपर ही पड़ता है। देखिए, आभा मंडल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी के आसपास एक सूक्ष्म शरीर या आभा मंडल या प्रभा मंडल होता है। पहले शायद कुछ लोग ये समझते थे कि कुछ विशेष व्यक्तियों के चारों तरफ ही एक विशेष प्रकार की आभा होती है। क्या उनकी एक आभा होती है कि जैसे हम लोग सभी अपने घरों में देखते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उनकी फोटो के चारों तरफ एक गोल्डन हॉलो दिखाया जाता है, या जितने महात्मा लोग हो गए उनके चारों तरफ एक गोल्डन हॉलो दिखा दिया जाता है। तो ये प्रतीक है कि गोल्डन हॉलो मीन कि वो एक सिद्ध पुरुष है और उसका एक आभा बहुत ही उच्च कोटि की है। पर शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सभी के शरीर के चारों तरफ ये एक प्रकार की एक आभा है जो कि हमारे सभी के शरीर के चारों तरफ है। ये एक तरह से हमारे शरीर से निकलने वाला एक विशेष प्रकार का प्रकाश है जो कि हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को दर्शाता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी एक हेल्दी व्यक्ति वही हो सकता है जो फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली ठीक हो और इमोशनली बैलेंस हो। तो ऐसा व्यक्ति को हम एक स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। अरविंद जी, क्या थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है? आप सबका माइक, हम कुछ इंटरेक्ट करना चाहे किसी से कुछ आपको क्या कुछ एक कोई फीलिंग है मन में कि जो हमारी आभा मंडल है, ये जो हमारा ऑरा है, इसका इंग्लिश नेम इज ऑरा, AURA, ये कितना फैला हो सकता है हमारे आसपास? एनी आइडिया ऑफ एनीवन? ये तो मैन टू मैन डिपेंड करता है। मैन टू मैन तो करेगा, पर किसी भी जो लोग यहाँ श्रोता बैठे हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ के जो नए लोग हैं, किसी को कोई आइडिया है, कोई बताना चाहे? एनी गेस? अशोक नेमा साहब कुछ कह रहे हैं। अशोक नेमा, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अनम्यूट कर लीजिए सर। आप म्यूट है सर। अशोक जी म्यूट है। जी सर। हाँ जी सर, जो ऑरा जो होता है ना, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ना, उनका ऑरा बहुत सारा होता है। मतलब कई ऑरा जो होता है कि उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। जो प्राणी हीलर होते हैं वो उस ऑरा को मेजर भी कर सकते हैं। और वो ऑरा जैसे एक सामान्य व्यक्ति का है तो वो 6 इंच 8 इंच होता है, और यदि आध्यात्मिक है तो वो 10 इंच 12 इंच 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तक जाता है। और यदि और स्पिरिचुअल लेवल उसका जाए तो वो सराउंडिंग में 10-20 मीटर 25 मीटर के आसपास हो सकता है। अशोक जी, मैं छोटी सी बात जानना चाहूंगा, क्या प्राणी हीलर हैं आप? नहीं, मैं प्राणी हीलर नहीं हूँ, प्राणी हीलर जानता हूँ, मैंने सीखा है, कोर्स किया है। तो उस समय हमको सिखाया गया था, उस समय फिर मैंने मेजर भी किया लोगों का। हाँ जी। कि क्या हो रहा है। तो मेरे गुरुजी ने जो मुझे मेरे सिखा रहे थे प्राणी हीलर, उन्होंने मेरा ऑरा दिया, तो ऑरा लेते लेते वो बड़ा पीछे पहुंच गए। अच्छा, वो मैं कह रहा हूँ सर। अशोक जी, वैसे मैं बता दूं, मैंने प्राणी हीलिंग लेवल 4 तक किया हुआ है जी। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर फॉर लास्ट 25 इयर्स जी। और तो मैंने सर बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स किए थे। मिस्टर लक्ष्मण दास थे इंदौर के,
आपने बहुत ठीक बताया। सर हमारा जैसा कि नेम जी ने बताया कि जनरली जो ऑरा होता है वो 4 इंच के आसपास जो ऑरा होता है वो हमारे ऑरा की पहली लेयर होती है। वो ऑरा की पहली लेयर होती है। ये जो आभा मंडल हमारा है ये सेमी लेयर्स के अंदर फैला होता है। ये सेमी लेयर्स के अंदर फैला होता है। जनरली जो पहली लेयर है वो एक 4 इंच के आसपास होनी चाहिए और जो लोग बहुत हेल्दी, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उनका ये 7-8 इंच तक चला जाता है। दैट इंडिकेट कि वो व्यक्ति का ऑरा बहुत इनर ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और एक स्पिरिचुअल ऑरा भी बहुत बड़े संत पुरुषों का डेवलप होता है जो शायद किलोमीटर तक भी फैला हो सकता है। इस ऑरा में सेमी लेयर्स होती हैं जिसमें कि रेनबो कलर्स होते हैं। रेनबो कलर्स होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के ऑरा को हाथों से भी महसूस कर सकते हैं। विद प्रैक्टिस इन नंगी आंखों से हम किसी का ऑरा देख भी सकते हैं और वर्तमान समय में ऑरा का फोटोग्राफ लेना भी संभव है। वर्तमान समय में मेडिकल साइंस में भी जो अक्सर बहुत सारी डिजीज हमारी MRI और CT स्कैन में नहीं आती, तो आज वो भी बड़े-बड़े अस्पतालों में ऑरा स्कैन के माध्यम से उसको जांचने और देखने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी बहुत सालों से पूरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑरा स्कैन, जो अक्सर बैक पेन की समस्याएं डॉक्टर लोग MRI में भी नहीं जांच पाते, फिर उसको जांचने के लिए ऑरा स्कैन का सहारा लिया जाता है जिसमें कि स्पष्ट हो जाता है कि प्रॉब्लम एरिया कहां से आ रहा है। एक जनरली हेल्दी व्यक्ति की जो 7वीं लेयर होती है ऑरा की वो 3 मीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर वो 3 मीटर तक महसूस होती है तो मान लेते हैं कि ब्रॉडली वो व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति है। उसको विद प्रैक्टिस हम अपने हाथों से भी महसूस कर सकते हैं और उसके लिए हम इस तरह के डाउजिंग रॉड से भी उसको हम नाप सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष का ऑरा कितना है। अगर एक जैसे कि मेरे सामने मुझे काले साहब दिखाई दे रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि मैं जेके काले जी को सामने देख रहा हूँ लैपटॉप में। अगर मैं ये कल्पना करूं कि काले साहब मेरे सामने खड़े हुए हैं या मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो काले साहब का जो ऑरा है उसकी फीलिंग बिल्कुल मेरे सामने हो जाएगी और यहीं से उसको मैं महसूस कर सकता हूं, उसे मैं महसूस कर सकता हूं और उसको महसूस करके मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि इनको कहां-कहां समस्याएं हो सकती हैं या हैं और यहीं पे इनके ऑरा को साफ करके हम उन समस्याओं में निदान भी दे सकते हैं। ब्रॉडली जैसे मैंने काले साहब को मैंने देखा और थोड़ा फेस दूर से दे रहा है, फिर भी मैं कंपैरिजन करता हूँ। मेरे सामने कुछ दूरी पे खड़े हैं और मैं एक देखता हूँ, लेट्स सी कि मैं क्या देख पाता हूँ। सर आपका ऑरा काफी अच्छा है, काफी बैलेंस है। ये दोनों ही एकदम खुल गए तो आपका ऑरा ठीक है काले साहब, एंड दैट इज अ बैलेंस्ड ऑरा। सामने पीके मिश्रा साहब दिखाई दे रहे हैं। मैं एक और ट्राई के रूप में मैं मिश्रा साहब का देखता हूँ कि क्या होता है। तो मिश्रा साहब का जब मैं मेजर कर रहा था तो एक साइड ये नहीं खुल रही थी, तो इसका मतलब ये है कि मिश्रा साहब को वर्तमान समय में कुछ समस्याएं बॉडी के राइट हैंड से संबंधित है, जिसमें कि डाइजेशन हो सकता है। कोई समस्या ऐसी है जिसका
मतलब राइट हैंड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं ज्यादा, या अगर दर्द होगा बॉडी में कहीं तो सीधा हाथ की तरफ दर्द ज्यादा होने की संभावना है। अगर मिश्रा साहब हाथ उठा देंगे, मैं ठीक कह रहा हूँ तो हाथ हिला दें। देखिए साहब, इन्होंने एग्री कर लिया। तो अगर हमें ऑरा विज्ञान के बारे में ज्ञान है तो हम यहीं बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, मेनली उसके स्वास्थ्य के बारे में, और यहीं बैठे बैठे हम उसको स्वास्थ्य में लाभ भी दे सकते हैं। देखिए, जानना एक अलग बात हुई, उसको स्वास्थ्य लाभ देना। आज मैं यहाँ बैठा हूं और मैं किसी के प्रति बहुत सद्भावना या हमदर्दी रखता हूं और वो कह रहा है कि मेरे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है और मैं एक हेल्थ हूं, पर अगर मुझे इस ऑरा के बारे में ज्ञान है तो यहीं बैठे बैठे मैं तत्काल उसके स्वास्थ्य में भी उसको आराम दे सकता हूं। तो ये तो एक ऑरा को ब्रॉडली रूप से नापने में हम डाउजिंग रॉड की सहायता लेते हैं। एक और टूल हम यूज करते हैं ऑरा के बारे में, दैट इज कॉल्ड दिस इज द पेंडुलम। चलिए, मैंने दो लोगों का तो कर लिया, मेरे सामने जो एक चेहरा बिल्कुल विजिबल बढ़िया सा हो रहा है वो अश्वनी कुमार जी का हो रहा है। समुद्र तट का मजा ले रहे हैं, एक समुद्र तट का मजा लेते हुए। तो अगर अश्वनी कुमार जी का मैं पेंडुलम से और एक को स्कैन करूंगा, इनके चक्रों की स्थिति कैसी चल रही है। दिस इज क्राउन, थर्ड आई, हार्ट, सोलर, sacral, this is the root। इस पेंडुलम के डायग्नोसिस के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में अश्वनी जी का जो स्वास्थ्य है वो एक मध्यम स्तर पे काम कर रहा है, और कुछ समस्याएं जो शायद तनाव, किसी वजह से तनाव से संबंधित हैं, वो इनको थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो ये पेंडुलम की तरफ से ये इंडिकेशन हमें प्राप्त हुआ है। अश्वनी कुमार जी, अगर मैं ठीक हूं तो हाथ हिला दीजिए। ठीक है, अभी हम आपको कुछ एक स्लाइड शो दिखाते हैं जिसपे कि आप ऑरा के बारे में शायद अच्छे से जान पाएंगे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना सर, विजिबल है सर स्क्रीन? ठीक है, बिल्कुल सही है सर। दिस इज कॉल्ड द PIP ऑरा बायोफॉर्ड इमेजिंग। PIP मीन पॉली कंट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। मीन जो लाइट हमारी बॉडी से निकल रही है वो लाइट और एक सामने से लाइट डाली गई है, इनके इंटरफेरेंस से एक वो लाइट पैदा होगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट धड़कता है और एक कार्डियोग्राफ वगैरह होता है। चलिए सर, ये देखिए, हमारा जो ऑरा है वो इस तरह का होता है। जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो इस चारों तरफ ओवल शेप में 7 लेयर्स के अंदर ये ऑरा होता है। और ये हमारे सातों चक्रों की स्थिति है। इसमें हम एक चीज यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये तो भी हम सिर्फ ह्यूमन ऑरा बता रहे हैं। कोई भी चीज हो, चाहे एक कमरा हो या मेरे हाथ में ये मान लीजिए कि एक पेन है, तो कोई भी चीज हो, या सजीव या निर्जीव, उसका अपना एक ऑरा होगा। Everything having its own bioenergetic magnetic field। अगर आप किसी भी चीज को
चाहे ये प्लास्टिक है, डिसइंटीग्रेट करते चले जाएंगे, तो आखिरी में एक बचेगा, एक एटम, और हर एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। इसलिए हर चीज अपने आप में एक ऊर्जा का प्रतीक है। तो जो ऑरा है, ये ह्यूमन ऑरा अलग है और हर चीज का एक ऑरा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, दिस इज माई ऑरा। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे का भी एक ऑरा है। मैं जिस कुर्सी में बैठा हूँ, इसका भी एक ऑरा है, और इन सबका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए, साइंस का नियम है, ऊर्जा हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे चलती है। ऊर्जा हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, हायर से लो पे चलेगी। इसलिए आपकी हर चीज जिसके आप संपर्क में दिन भर में आते हैं, वो आपके ऑरा को तत्काल प्रभाव से प्रभावित करती रहती है। इसीलिए जब समय समय पे आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं, किसी अच्छे स्थान पे जाते हैं, तो आपको बहुत पीस का अनुभव होता है, और वहीं किसी ऐसी जगह जाते हैं तो यू माइट फील डिस्टर्बेंस। ठीक सर, अब हम इसका अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए सर, ये हमारी बॉडी में चक्रों का स्थान है, जो कि सभी योगा में और सभी तरह के अध्यात्म में बताया जाता है। चक्र आगे भी होते हैं और एक चक्र पीछे भी होते हैं। कौन सी शेप में होते हैं, जैसे सॉफ्टी टाइप होती है, और आगे पीछे का स्थान होते हैं, और एक बिल्कुल हमारे जो होते हैं, जिसको एक विबग्योर, उसमें होते हैं इंद्रधनुष रंगों में। ये कुछ तरह की डिवाइस है जिनसे कि हम ऑरा की फोटोग्राफ ले पाते हैं। मॉडर्न साइंस से उनको डेवलप किया हुआ है। देखिए, ये दो तरह के ऑरा के फोटोग्राफ लिए गए हैं, जिसमें ये उल्टे वाला फोटोग्राफ है। इस पर्सन का अच्छी हेल्थ है तो इसके ऑरा में काफी ब्राइट कलर्स है। अगर आप ये देखिए माथे पे, तो जो ग्रीन कलर है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनका इंट्यूशन लेवल काफी अच्छा है, अंतर ज्ञान, अंतर प्रेरणा इनकी काफी अच्छी है। देखिए, ये स्लाइड में दिखाया गया है कि जैसे कि ये लेडी है, इसका काफी अच्छा हो रहा है, काफी ब्राइट है, और ये पर्सन है जिसका कंपेरेटिवली वीक है। जब ये इनके पास आके खड़ी हुई, तब देखिए दोनों का मिलने से कितना बढ़िया ऑरा बन गया। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि संगति का बहुत असर पड़ता है। अगर आप किसी संत पुरुष की संगति में जाके बैठ जाते हैं, तब भी उसके ऑरा का प्रभाव तत्कालिक रूप से आपके ऊपर पड़ता है और आप पहले से बेहतर फील करते हैं। इसीलिए शायद हमारे यहाँ बताया गया था कि समय समय पे आप तीर्थ करके आइए, और हम जब भी लोग सब शायद परेशान होते हैं तो अपने किसी गुरु के पास ही चले जाते हैं, जिससे कि हमारी परेशानी में कुछ वी फील रिलैक्स। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जब दो ऊर्जा आपस में मिलती हैं, तो गुरु जी की हायर लेवल की ऊर्जा हमारे लो लेवल की ऊर्जा को फीड कर देती है और हमें अच्छा फील होता है। ये देखिए, जैसे बताया था हमने, सब चीज की ऊर्जा होती है, ऐसे ही ये पेंसिल्स की, प्लांट की ऊर्जा की फोटो ली गई है कि इन सभी की ऊर्जा जो है
विशेष तरह की। हर चीज में ऊर्जा है, जिसको हाथों से महसूस किया जा सकता है और आंखों से देखा भी जा सकता है। जिनको अच्छे से ऑरा देखना आता है वो हर चीज का ऑरा देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए कुछ अगेन एक बेटर ऑरा है पर्सन का, सेकंड वाले का। देखिए, जब हम ऑरा के फोटोग्राफ लेते हैं तो जैसे लाला यहाँ रंग दिखाई दे रहा है, तो ये सारा का सारा इनका एक पेन एरिया है। तो जैसे एक्सरे हमारा लिया जाता है, हम एकदम ऑरा का फोटो देख के भी सब डाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे पेन एरिया अवेयर है और किस लेवल की पेन है, उसको किस तरह का उपचार देना चाहिए। हमारे बीच में एक मेडिकल डॉक्टर भी बैठी हुई है यहाँ पे, मेरे स्टूडेंट हैं। वो बिल्कुल बॉडी पार्ट्स पे ऑरा देखने में सक्षम है कि कहाँ कितनी प्रॉब्लम है। ये देखिए कि एक प्रयोग किया गया था, जैसे कि हमारे आशीर्वाद देने की प्रथा है या किसी चीज को ऊर्जावान करने की, कि अगर एक डॉक्टर मराठे ने कुछ पिल्स पे भी एनर्जाइज किया था, उस पे भी उन्होंने देखा कि उसका भी एनर्जी फील्ड चेंज हो गया। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में एक बहुत प्रथा है कि जब पहले भोजन में आता है तो उसको हम प्रणाम करते हैं या उसको ऊर्जावान करते हैं। कोई व्यापारी भी भले किसी दुकान पे जाता है तो पहले उसको किसी भी अच्छे कार्यों को करने से पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उसको ऊर्जावान करने की वो एक वो है कोशिश। वो सब बहुत साइंटिफिक है। देखिए, वर्तमान में कुछ ऐसी जो हमारे पास जितने लोग यूज करते हैं, जो लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीजें हमारे ऑरा को काफी डिस्टर्ब कर देती हैं। और बट कुछ ऐसी डिवाइस अब आजकल आ गई हैं कि उसको लगाने पहनने से कुछ हद तक इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। देखिए, मोबाइल फोन से ये ऑरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, पर वर्तमान में फिर भी कुछ डिवाइस आ गई हैं जिसे कुछ हद तक इसको नियंत्रित किया जाता है। देखिए, फ्लावर एसेंस कुछ रेमेडीज होती हैं, उससे भी हम अपने आभा मंडल को बेटर कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे व्यक्ति योगा कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो योगा करते हुए उनके सिर के ऊपर व्हाइट लाइट जनरेट हो रही है। तो योगा करने से हमारे शरीर पे तत्काल प्रभाव आता है और हमारा ऑरा बेटर हो जाता है। बेटर ऑरा मीन बेटर हेल्थ। हमारा जो ऑरा है हमारे हेल्थ का एक तरह से प्रतिबिंब है। आगे अगर हम देखेंगे, एक सेम लेडी जिस समय ये बहुत तनाव में थी, तो आप देखिए कि सिर के चारों तरफ एक हैवीनेस थी, जहाँ लाल था। और वही लेडी, सेम लेडी, व्हेन शी वाज हैप्पी, तो देखिए माथे पे बिंदी के ऊपर भी हरा रंग आ गया, गुड इंट्यूशन लेवल आ गई, इनका ऑरा काफी ब्राइट हो गया। सो
अगर हमें ऑरा देखने की अच्छी पहचान है तो हम किसी का ऑरा देखते ही उसके बारे में बहुत कुछ जज कर पाते हैं विद इन सेकेंड्स। आप किसी से मिले, आपने उसका ऑरा देखा, आपको एकदम पता चल जाएगा कि व्यक्ति वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में किस फिजिकली या मानसिक स्थिति से निकल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग इतने मतलब इतने अच्छे भी होते हैं कि अपने चेहरे पे किसी भी तरह का भाव नहीं आने देते कितने परेशान है। आप चेहरे से तो नहीं पढ़ सकते उनके, पर ऑरा तो चेंज नहीं कर सकते ना अपना। व्यक्ति विशेष के ऑरा को देखते ही कंफर्म हो जाता है कि वर्तमान में वो किस स्थिति से निकल रहा है। और इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी नंगी आंखों से देखना बहुत आसान है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हमारे बीच में जो नायब साहब बैठे थे वो तो खैर बहुत अच्छे से देख लेते होंगे। ये देखिए, ये जब आशीर्वाद की बात हो रही थी, जब आशीर्वाद भी दिया जाता है तो हमारे हाथों से एक तरह की ऊर्जा ही निकलती है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में हमेशा अच्छा कार्य करने से पहले बुजुर्गों का या गुरुजनों का आशीर्वाद लेने का प्रावधान से रखा गया है कि जिससे हमें उनकी ऊर्जा प्राप्त हो, वो हमारे ऑरा में आए, जिससे कि हमें कार्य करने की प्रेरणा मिले और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एक ऊर्जा तो होनी चाहिए जो आपको उस कार्य को करने में सक्षम बनाती है। और ये जो एक विज्ञान है, कहा जाता है शुभकामना देने का। आप जब भी किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो शुभकामनाओं से देते हुए आपका भी ऑरा इंप्रूव होता है और जिसको आप शुभकामनाएं दे रहे हैं उसका भी ऑरा इंप्रूव होता है। इसीलिए जो ऑल द बेस्ट करना, शुभकामनाएं करना, इसका भी हमारे जीवन में एक बहुत विशेष महत्व है। जितनी शुभकामनाएं देंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और जो व्यक्ति जितनी शुभकामनाएं उसे दे रहे हैं उसको भी काम करने के लिए बल प्राप्त होता है। सो दिल खोल के आशीर्वाद दीजिए, दिल खोल के शुभकामनाएं दीजिए। एक आदत डालिए, जब भी किसी से बातचीत खत्म हो तो एक शुभकामनाओं के साथ ही खत्म कीजिए। देखिए, इससे धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक चेंज आप अपने अंदर भी फील करेंगे। आपको निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, अगर आपने दोस्तों को शुभकामनाएं दी तो आपको थकान कम फील होगी। कभी भी चेक कर लीजिएगा, एनी डे, उससे आपके ऊर्जा क्षेत्र में काफी अच्छा रहेगा। ऑलवेज गिव बेस्ट विशेस। ये देखिए, ये एक लेडी है जो कि एक रेखी के द्वारा चिकित्सा कर रही है, रेखी प्राणी हीलिंग। तो देखिए, उस हीलिंग में इसके लेडी के काफी ज्यादा एक ऊर्जा में चेंज आ गया है, पॉजिटिव हो गया। ये एक पर्सन ऐसे थे विद ए वेरी नॉर्मल ऑरा, और जब दो लोगों ने मिलकर इनको रेखी उपचार देना शुरू किया तो आप देखिए चारों तरफ एक बहुत वाइड फील्ड, एक बहुत अच्छी ऊर्जा का पैटर्न क्रिएट हो गया। तो इससे हम एकदम कंफर्म कर सकते हैं कि सभी तरह की जो ऊर्जाएं हैं उनसे बहुत अच्छा एक तरह से हमें फल प्राप्त होता है। तो आशीर्वाद दीजिए, जी भर के दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो इन चीजों से भी हम सामने वाले के ऊर्जा क्षेत्र में काफी वृद्धि कर सकते हैं, उसे काफी आराम आता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं आपको। देखिए, ये एक ऑरा का फोटोग्राफ है और जो सिर के ऊपर व्हाइट और ये पर्पल लाइट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल या पॉजिटिव
ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए, अक्सर लैपटॉप पे अगर काम करके आंखों में बहुत स्ट्रेन आ जाती है, तो इसको हम एकदम देख लेते हैं कि बहुत स्ट्रेस आइज है, इसका भी ऑरा में देखा जा सकता है। आजकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, तो हम एक ऑरा के फोटो में इस स्पॉन्डिलाइटिस को भी एकदम से डायग्नोस किया जा सकता है। दिस इज आज फोटोग्राफ ऑलमोस्ट ए बैलेंस्ड ऑरा। इस व्यक्ति का ऑरा एक काफी बैलेंस तरह का ऑरा है, इस तरह का दिखाई देता है। ये एक लेडी है जिनका थर्ड आई काफी एक्टिवेट है, मीन इंट्यूशन लेवल काफी अच्छा है। देखिए, वैसे मैंने कहा था ना कि हर कमरे का एक ऑरा होता है, ये एक पूजा घर का ऑरा लिया गया है जिसमें कि काफी अच्छी ऊर्जा उस पूरे कमरे में थी। ये एक फोटो है भगवान जी का जो एक बहुत अच्छी ऊर्जा दे रहा है। ये व्यक्ति का पूजा घर है जिसके घर में पूजा घर में बहुत ही उच्च कोटि की ऊर्जा को अनुभव किया गया। ये हमारे गुरु जी थे जिनसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी। इन्हें कैंसर हो गया था गले का, देखिए जिसके टेस्ट गले में सारे दिखाई दे रहे हैं, पर ये बहुत ज्यादा ध्यान किया करते थे। तो देखिए ऑरा साइडों में बहुत सिमेट्री में चल रहा है, बहुत मेडिटेशन योगाभ्यास किया करते थे, तो आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिसकी वजह से काफी अच्छे से इन्होंने अपनी जिंदगी को किया। देखिए, कुछ विशेष फिल्टर की सहायता से कुछ साइंटिस्ट ने बहुत सारी एंटिटीज को भी देखने में सफलता प्राप्त करी। ये दिखाया गया है कि जैसे एक एप्पल को माइक्रोवेव में रखा गया तो उसके ऊर्जा क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा वो फोटो में देखा जा सकता है। बीजों के ऊपर है कैसे बीज है, प्रोसेस ब्रेड, ऑर्गेनिक ब्रेड, मतलब आप ये मान लीजिए वर्तमान में हम किसी भी चीज का ऊर्जा क्षेत्र साइंटिफिकली देख के चेक कर सकते हैं कि उसका हमारे स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। एक फ्रेश फ्रूट वर्सेस अपोज एक पुराना फल, उसके ऊर्जा क्षेत्र में इतना फर्क होता है। देखिए, कमरे का ऊर्जा क्षेत्र है, आपको कैसा दिखाई देता है। अजय जी, मैं ये कह रहा था कि ये 15 मिनट रह गए हैं, ये तो सब देख लिया, क्या कुछ बताएंगे इसको, मतलब 15 मिनट में क्या चीज हम लोग करें इसमें थोड़ा सा। चलो सर, मैं इसमें 3 मिनट खत्म कर रहा हूँ वैसे, है ना, क्योंकि 15 मिनट के अंदर थोड़ा सा ही तो बता मुझे दिया पता था। है, मैं भी टाइम देख रहा हूँ सर। हाँ, तो उसको हम चलिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं शेयरिंग को। हाँ, चलिए सर। देखिए, अगर आपको अपने ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, जितना आप फिजिकल बॉडी को रोटेट करेंगे उससे आपके ऑरा पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन, इसको करने से आप अपने ऑरा पे बहुत तत्काल प्रभाव अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको जरूरी बताएं, हमारे यहाँ काफी लोग बैठे हैं, आज भी हमारे बहुत सारे घरों में जो एक सोकाल नजर उतारी जाती है, तो नजर उतारना किसी की भी साइंटिफिकली आप एक सिर्फ ऑरा ही साफ कर रहे होते हैं। जितनी भी तरह की नजर उतारने की टेक्निक है वो साइंटिफिकली आप ऑरा ही साफ कर रहे होते हैं। और हम लोग काफी जो कहते हैं ना कि गंगा में नहाने गए बड़ा फ्रेशनेस फील किया, जैसे मुझे भी बड़ा शौक रहता है कि एक बार गंगा नहा के आऊं तो आई रियली फील वेरी फ्रेश।
तो वो भी साइंटिफिक रीजन ये है कि गंगा के पानी में सल्फर ज्यादा है और सल्फर से आपका ऑरा बहुत अच्छा साफ होता है। और घर में अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी प्रॉब्लम है, और आप अपना ऑरा साफ कर लेते हैं तो आपको उसे तत्काल आराम मिलता है। सबसे सस्ता, सुंदर, सुलभ उपाय अपने ऑरा को साफ करने का घर में ये है कि जो सादा नमक आता है, सादा नमक, समुद्री नमक, जो कुल्फी वाले बर्फ में लगाते हैं, आप वो नमक घर में ले आए। 3 मुट्ठी नमक एक बाल्टी पानी में घोल लें। पहले जैसे आप साबुन से नहा लें, उसके बाद वो नमक का पानी बिलो नेक डाल लें और उसके बाद बहुत सारा फ्रेश वाटर उस पे डालने की वजह से आपका ऑरा सारा साफ हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से तत्काल एक फ्रेशनेस फील होगी। जिनको बॉडी में पेन वगैरह रहता है उन्हें पेन में आराम आ जाएगा। और ये जो चीज है आप लगातार काफी दिनों तक भी कर सकते हैं। मैं भी पिछले बहुत समय से रोजाना नमक के पानी से नहाता हूँ। तो मुझे हीलिंग जॉब काफी करना पड़ता है, तो मैं नियमित रूप से नमक के पानी से रोजाना नहाता हूँ। नमक एक बार नमक के नहाने से, अगर आप पानी से नहाते हैं तो इट विल कॉस्ट, आपका खर्चा मुश्किल से 8 रुपए आता है और आपको उसमें बहुत आराम फील होगा। इसको आप कभी भी घर में आजमा सकते हैं। 3 मुट्ठी नमक सादे वाला एक बाल्टी पानी में घोल लीजिए, गर्दन के नीचे नहा लीजिए, उसके बाद बहुत सारा फ्रेश वाटर जिससे कि वो साफ हो जाए। जो उसका साफ होना बहुत जरूरी है, तो काटेगा बाद में। इतना कर लेंगे तो आपको काफी आराम आ जाएगा। और आप कुछ तरह विशेष तरह के ध्यान भी होते हैं जिसको करने से आपको अपने जो है ऑरा को आप क्लींस कर सकते हैं। या आप एक आंखें बंद करके बैठे और एक कल्पना करें कि हमारा ऑरा साफ हो रहा है, साफ हो रहा है, तो थॉट से भी उसको कुछ हद तक अपने आप साफ कर सकते हैं। और आप किसी भी चीज को, कोई भी मतलब मंत्र जाप करने से भी ऑरा पे तत्काल प्रभाव पड़ता है। और उसमें एक चीज है, कुछ लोग गलती ये कर जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं घर में, तो मंदिर में भी ना नंगे पांव जमीन पे खड़े होते हैं। तो जो आपने शक्ति क्रिएट की होती है अपने ऑरा के अंदर मंत्र जपा से या पूजा से, फिर वो सारी ग्राउंड हो जाती है। हाँ, मंदिर में गए, आरती करी, आधा घंटा खड़े रहे, सब कुछ हुआ, पर ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता कि जो भी आपने गेन किया सारा ग्राउंड कर दिया। तो ऐसे में तो कॉटन की सॉक्स पहन लिया करे, या जो पहले खड़ा होती थी, खड़ाओं से भी एक वो उसका एक वैक्यूम आ जाया करता था, तो एक अच्छा इंसुलेटर था, आप उस पर कर सकते हैं। और आप अपने घर में कोशिश करें कि अगर सूर्य का प्रकाश फ्रेश एयर आएगी तो आपके घर की प्राण ऊर्जा और बहुत अच्छा रहेगा, तो वो आपकी कार्य क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि करेगी। यदि संभव हो तो रोजाना 10-15 मिनट रोजाना प्रकृति के साथ बिताएं, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, गार्डन में जाएं, तो उससे भी आपके ऑरा में तत्काल आपको अच्छा प्रभाव फील होगा। स्पेंड सम टाइम विद द नेचर। और आप इसको महसूस भी कर पाएंगे, हम उसको हाथों से महसूस कर पाते हैं। और कभी भी आपको तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और वर्तमान में जो है इसको हम इसका फोटो निकाल सकता है, वो भी कभी समय का अभाव है तो मैं आपको दिखा देता कि लाइव शो में भी कि मेरा ऑरा कैसा है, किस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी देखा जा सकता है। और आप इतना ही करके देखें और हमेशा कोशिश करें कि जितना आपके जॉइंट्स मूव करते रहेंगे उतना आपकी बॉडी की डर्टी एनर्जी बाहर निकलती रहेगी। तो जॉइंट्स को मूवमेंट देना नितांत आवश्यक है। अगर आप नहीं दे पाते तो नमक के पानी से नहा लें, तो उससे भी आपका ऑरा साफ हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा। और वैसे मैं बताऊं, जैसे कि आपको 2-3 लाइव डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक पानी की बोतल है, मैंने कहा था हर चीज का ऊर्जा क्षेत्र है। अब पानी मेरा पीने योग्य है या नहीं है, अगर मुझे पेंडुलम डाउजिंग आती है, इससे मैंने डाउजिंग की, शो मी द एनर्जी लेवल ऑफ दिस वाटर।
ये बहुत धीमे धीमे चल रहा है। तो बस पानी पीने योग्य तो है, पर पानी ऊर्जावान नहीं है। और अगर जैसे आप लोग सभी लोग घर में जो आरती करते हैं, जो चरणामृत बनाते हैं, या जो अध्यात्म में कहा जाता है कि आशीर्वाद देके लीजिए, और अगर इसी पानी को मैं भी एनर्जाइज करूं रेखी से, इसको मैं एनर्जाइज करूं, तो ये देखिए इसका जो है एकदम से ये स्पीड जो है फास्ट हो गई। तो ये पानी एकदम ऊर्जावान हो गया। ये देखिए सर, तो आखिरी के 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि रेखी एक जो है एक जापानी चिकित्सा पद्धति है। जिस व्यक्ति को रेखी आती है तो वो उसके हाथों के माध्यम से यहाँ से निकलती है, और रेखी को हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर देके उसके ऑरा में एक स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे कि जो उसके शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो गई है वो पूरी हो जाए, और जो शरीर में जो भी रोग है वो शरीर के हेल्प करती है कि जल्दी उसका रोग को ठीक करने के लिए। मैं 25 साल से कर रहा हूं और मैंने काफी बड़े बड़े केसेस भी इस रेखी के माध्यम से ठीक किए हैं, और उनको कई बार तत्काल लाभ भी दिया है। रेखी के माध्यम से धीरे धीरे हम अपने शरीर की प्राण ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उस स्ट्रॉन्ग करने के बाद में हमारे शरीर में बहुत रिलैक्सेशन आता है, जैसे एक तरह से मुरझाए हुए पौधे को पानी मिलना, शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना, क्योंकि उन्हें नहीं मिल पा रही थी। अभी अगर अरविंद जी की आज्ञा तो मैं अभी एक इंसिडेंट था मेरे पास परसों, अगर आपकी आज्ञा तो मैं शेयर करना चाहूंगा, अगर आप आज्ञा दे तो। क्या चीज कह रहे सर? एक हमारे पास केस था परसों, तो अगर आपकी आज्ञा तो मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास 8 मिनट हैं, देख लीजिएगा। मैं मतलब 1 मिनट कह रहा हूँ। एक केस हमारे पास आया था परसों कि एक मतलब यंग चेफ फ्रॉम दिल्ली, जिसको नींद नहीं आ रही थी, दवाई खा के भी डॉक्टर की, तो उसको हम लोगों ने रेकी करी ग्रुप में मिलके, तो वो सो गया। उसका मैसेज आया, मैं 3 हफ्ते बाद बिना दवाई के सो पाया। घर वालों को बहुत चिंता हो गई थी। तो सारी बात वही है कि जब भी हमारे शरीर के ऊर्जा लेवल में कमी आएगी तभी हम बीमार होंगे, और अगर हम ऊर्जा लेवल को किसी भी माध्यम से नहीं करते, किसी भी माध्यम से ठीक कर लेते हैं तो हमारा शरीर में हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। रेखी उसमें से वन ऑफ द चॉइस है, ओनली वन ऑफ द चॉइस है। हवन के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिससे कि हम अपनी शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को, ऑरा को ठीक कर लेंगे, तो हमारी हीलिंग अपना बहुत अच्छी हो जाएगी। मेन है कि किसी भी तरह से हमारा ऊर्जा क्षेत्र जो है ये ठीक होना चाहिए। अगर ये ठीक चल रहा है तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर हमारा ऊर्जा क्षेत्र में कमी आनी शुरू होगी, ये कमजोर हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम या छोटी प्रॉब्लम हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और पनप रही है। देखिए, उम्र के साथ कुछ चीजें होती हैं, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम समय समय पे अपने ऊर्जा क्षेत्र ऑरा को देखते रहते हैं, इसका ख्याल देखते हैं, तो बहुत कुछ हम अपने बारे में या किसी के बारे में भी चेक कर सकते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं। जैसे आप लोग समय समय पे अपने टेस्ट करवाते हैं 6 महीने साल में एक बार कि हम कैसा चल रहा है सब कुछ, तो ऐसे ही समय समय पे आप अपना ऊर्जा क्षेत्र भी अगर चेक कराते रहेंगे, तब भी आपको काफी उससे हेल्प मिलेगी कि मेरी एक्चुअल में हेल्थ कैसी चल रही है। समटाइम जज करना काफी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल हेल्थ कैसी चल रही है, और धीरे धीरे आप जितनी भी वो हैं विधाएं प्राकृतिक रूप से, आप उससे जुड़िए। जितना प्रकृति के पास जाएंगे, और उसमें यज्ञ भी बहुत एक अच्छी रेमेडी है, उससे भी बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और हमारे जो प्राचीन समय में आरती घर में होती थी, वो भी घर के आभा मंडल को साफ करती थी। तो जब हम ऐसे आरती लिया करते थे, तो हमारे यहाँ पे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो सारे साफ हो जाया करते थे, और उससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आरती लेना भी अपने अपने पूरा विज्ञान है। और जो शुभ कार्य में पहले आरती की जाती थी, जब की जाता था उसकी पहले आरती उतारी जाती थी, इसका मतलब ये था कि हम उसका ऑरा साफ कर रहे हैं,
जिससे आगे की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से हो जाए। और ये जो सो कार्ड जितनी भी कहा जाता है कि नजर लग गई, ये बकायदा हमारे ऑरा में ही होती है। किसी के भी थॉट्स का हमारे ऑरा पे तुरंत प्रभाव आ जाता है। अगर हमारा ऑरा वीक है तो किसी के भी नेगेटिव थॉट्स के हमारे पे प्रभाव तुरंत आ जाएगा। अगर किसी के भी नकारात्मक भावनाओं से बचना है तो उसके लिए भी हमारे को ऑरा हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वैसे अगर आप लोग चाहें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं, उसको पहनने से, जेब में रखने से भी ऑरा को हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ऑरा की स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और अब ऑरा को साफ करके हम तत्काल रूप से किसी को भी आराम दे सकते हैं। मतलब मैं यहीं बैठ के किसी के भी ऑरा को क्लीन कर सकता हूं और उसे किसी भी समस्या में तत्काल थोड़ी सी तो राहत अवश्य दे सकता हूं। मतलब मैं नहीं, जिसको भी सब चीजें आती हैं वो कोई भी ऐसा कर सकता है। तो ये ऑरा का जो विज्ञान है हमारे मेनली हिंदुस्तान के परंपरा में ही है, सभी पुरुषों का दिया हुआ है। और इस आभा मंडल को बहुत साइंटिफिक रूप से वर्तमान समय में देखा समझा जाता है। और ये भारतवर्ष की हमारे दुनिया को देन है इस आभा मंडल ऊर्जा के विज्ञान को। और आज इसी वजह से अरविंद जी ने मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया। इसके लिए मैं अरविंद जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अपनी टीम के बहुत सारे सदस्य जो मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं आज, मैं उन सबका भी एक धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। और ये लोग बहुत ही मेहनत से सबकी एक डीलिंग करते हैं आभा मंडल की और की ऊर्जा क्षेत्र से। और अभी मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया है कि प्रश्न हो तो आप लोग बताइए, उसका जवाब देते हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर अजय जी का धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमको समय निकाला और आप अपने सभी साथियों के साथ और आए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई विद्या। मैं सर ये कह रहा था कि आदरणीय भाई साहब जो हमारा वक्ता महोदय थे कि आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, वांग्मय नंबर 17, प्राण एक दिव्य विभूति है। प्राण एक दिव्य विभूति है। तो मेरे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे प्राणी की लिखनी सिखाई थी, ये लगभग 15-20 साल हो गए। क्योंकि मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, जहाँ जब करता हूँ तो ये मुझे प्रैक्टिस भी है। और मैंने आपने जो बात की, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आपको विजुलाइज करके किसी आपको स्वीपिंग कर सकते हैं, उसको एनर्जी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो वो एनर्जी दी जा सकती है। इट मे बी पॉसिबल, और होता भी है, मैंने किया भी है। मगर मेरे ये है कि टोटल यदि अपन, अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मेरी प्रैक्टिस छूट गई, मगर एक पुस्तक है आपके लिए भी लाभकारी होगा, वो वांग्मय नंबर 17, प्राण एक दिव्य विभूति है। ये पुस्तक मैंने जब भेंट की मेरे गुरु जी को, लक्ष्मण दास जी को, तो उन्होंने कहा इस पे तो 10,000 रुपए कुर्बान है। नौछावर इतनी अद्भुत किताब दी आपने उनको। तो मेरा आपको, आप चाहे तो कभी भविष्य में पढ़िए, आचार्य जी के वांग्मय से मिल जाएगी। विभूति है। नहीं, हमसे ले लीजिएगा अजय जी, हमसे ले लीजिएगा, क्या हम दे देंगे। वांग्मय नंबर 17 प्राण एक दिव्य विभूति है, हम आपको दे देंगे। चलिए मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ। मैं जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, एक किताब आपको नेट पे पीडीएफ मिल जाएगी, उसका नाम है हैंड्स ऑफ लाइट। वो अमेरिका की एक साइंटिस्ट है, नासा की बारबरा रे। उसने ऑरा के बारे में अपनी करीब 400 पेज की रिसर्च लिखी है, जो मैंने कई साल पहले हार्ड कॉपी बहुत महंगी में करी थी, बट अब वो पीडीएफ पे नेट पे अवेलेबल है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड्स ऑफ लाइट के नाम से है, उस पर रिसर्च है पूरी ऑरा के बारे में, करीब 400 पेज की। बिल्कुल जरूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा, बहुत। चलिए अजय जी, एक चीज बताइए, जो आपने स्नान के लिए कहा जिसमें कि वो नमक डाल के करिएगा, तो कहीं उससे हमारा बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि नमक से बीपी बढ़ता है ना। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं बढ़ेगा। डर्टी एनर्जी, उसके साथ डर्टी एनर्जी खत्म हो जाएगी सर, बॉडी की डर्टी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बहुत लाइट। नहीं, वो मैंने क्या, वो नमक से डॉक्टर मना करते हैं ना, नमक मत खाओ। नहीं, वो सही खाने के लिए है, एक्सटर्नल यूज है सर, इसको यूज कर सकते हैं आप। इसे ओम शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति।
शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा